दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम आपको एक ऐसे जो नए डॉक्टरेट करने वाले सदस्य हैं जो उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो यहाँ गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में खुद फैमिली उनकी जो स्कूल में है उनसे ही ताल्लुक़ रखते हैं। नेहा गौतम ने इस वक्त चूरू और झुंझुनू के बीच में जो चुड़ैला में जेजेटी यूनिवर्सिटी है वहाँ से डॉक्टरेट की है। किस सब्जेक्ट में की है और डॉक्टरेट करने का क्या कारण रहा, किनका सहयोग रहा, आगे क्या उनकी मंशा है, किस तरह की उनकी आगे की प्लानिंग है, इन सभी बातों को लेकर हम नेहा जी से स्वागत करेंगे। नेहा जी, सबसे पहले आपको स्वागत और बधाई कि आपने डॉक्टरेट की। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, ये जो डॉक्टरेट करने का, पीएचडी करने का जो आपका ख्याल था, मन में कैसे आया? ये स्टार्टिंग से ही दिमाग में था कि एजुकेशन लाइफ में जाना है, एजुकेशन फील्ड के अंदर जाना है। और कॉलेज लाइफ जो है उसके अंदर देखा था कि डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो बहुत मस्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए जितने भी हमारे टीचर्स थे वो भी डॉक्टरेट थे, तो उस टाइम से ही दिमाग में था कि हाँ, मुझे भी ये एजुकेशन लाइफ में जाने के बाद में और डॉक्टरेट करना है। तो अभी जो आपका स्कूल एजुकेशन से आप जुड़ी हुई हैं, जो आपकी एजुकेशन है, खुद ने आपने कितनी एजुकेशन ली है और किस प्रकार से आप बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं? मैं 11th 12th को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैंने एमएससी और बीएड किया हुआ है। एमएससी मैंने यहाँ लोहिया कॉलेज से किया हुआ है और बीएड भी चूरू से ही किया हुआ है। तो गीतांजलि स्कूल है, उसमें तो आपका पूरा फैमिली स्टाफ ही एक तरह से, तो क्या किस प्रकार से आपको पीएचडी करने में कुछ क्या सहयोग मिला? पूरी फैमिली जो है वो पूरी फैमिली सपोर्टिव फैमिली है और स्कूल को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर और मेरी जो पीएचडी है उसको लेकर सारा सपोर्ट मेरे को पूरी फैमिली से मिला है। किन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किन्होंने दिया? मतलब आपके जो हस्बैंड है विनय, उन्होंने दिया, या जो दामोदर सर हैं उन्होंने, किनका ज़्यादा, किन्होंने आपको आइडिया दिया, ज़्यादा सपोर्ट किनका? सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे फादर इन लॉ का रहा है। उन्होंने, वो भी खुद बॉटनी से हैं। उन्होंने स्कूल में, जैसे स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ 11th 12th में, तो मेरे को अगर कोई चीज़ पूछनी है या फिर मेरी पीएचडी को लेकर बहुत सहयोग रहा है उनका। ये किनके मार्गदर्शन में किया और किस सब्जेक्ट में किया? ये मैंने बॉटनी से किया है पीएचडी, और ये हमारे पिलानी के अंदर कौशल कुमार गौतम जो सर हैं उनके अंडर में किया है मैंने। वो भी गौतम है, यानी आपके फैमिली मेंबर से? वो भी मेरी फैमिली मेंबर में ही है। क्या कितना टाइम रहा पीएचडी में और अब रिजल्ट कब आया आपका? अभी रिजल्ट, लास्ट मेरा वाइवा हुआ था 12 जनवरी को, और इससे पहले मैंने 2019 दिसंबर के अंदर इनरोल किया था। मतलब लगभग 4 साल। अब आगे क्या लक्ष्य है? आप जो आपकी खुद की फैमिली की स्कूल है, गीतांजलि स्कूल बहुत एक अच्छी स्कूल के रूप में चूरू में जानी जाती है, तो अब स्कूल एजुकेशन से रहेंगे या अब जो आपने पीएचडी की है उसका आगे कॉलेज के लिए भी आप लाभ उठाएंगे? ज़रूर कॉलेज के लिए लाभ उठाऊंगी। अभी मेरी खुद की स्कूल को आगे ले जाने के लिए भी पीएचडी बहुत काम आएगी। जैसे हम अगर आगे कॉलेज करें तो उसके अंदर भी इसका बहुत बेनिफिट है, और अगर मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना चाहूँ तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टरेट करना, पीएचडी करना कोई बहुत सामान्य बात नहीं है। बहुत कम लोग कर पाते हैं और उसके लिए समय, पैसा, काफ़ी कुछ चीज़ें लगती हैं। तो आपने कितना समय दिया अपनी फैमिली के साथ और अपने जो स्कूल का आपका काम रहता है उसके अलावा कितना समय आपने दिया? मेरा जो फील्ड टाइम था और कॉलेज का टाइम था उसमें कोरोना की वजह से ज़्यादातर टाइम जो है वो ऑनलाइन ही रहा। मेरा जो काम है लगभग ऑनलाइन था, लेकिन फील्ड वर्क में मैंने वहाँ जाकर, जैसे राजमुख और सिद्धमुख जो तहसील है उनके आसपास का जो एरिया है उसके पास में जाकर, और वहाँ पर जितना भी फील्ड वर्क था वो सारा वहाँ किया। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो सिद्धमुख का चयन क्या हुआ, जेजेटी की तरफ से किया गया या फिर आपने चयन किया? नहीं नहीं नहीं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी भी पीएचडी करी हुई है, वो भी डॉक्टरेट हैं, और उनका जो सब्जेक्ट था उनसे रिलेटेड मैंने किया ताकि उनसे भी मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। अब क्या आप यूथ को कहना चाहेंगे कि जो एजुकेशन लाइन में है, आगे बढ़ना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से और किस सब्जेक्ट में पीएचडी की जा सकती है? पीएचडी हर सब्जेक्ट में की जा सकती है जिसमें यूथ का इंटरेस्ट है, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो जॉब के पीछे भाग रहा है, एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहा। लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, उसके लिए पीएचडी बहुत मस्ट है। तो दर्शकों, आपने नेहा गौतम है, इनसे सुना, ये स्कूल टीचर हैं और अब जो पीएचडी इन्होंने कर ली, डिग्री इनके पास आ गई है, तो डिग्री के बाद में अब ये जो कॉलेज एजुकेशन है उसके लिए भी अब ये क्वालिफाई आगे कर सकती हैं, और आगे जो बच्चे हैं उनको भी मतलब पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से ये और नए नए प्रयास करती रहती हैं। जो यूथ है उनको क्या संदेश देंगे आप? जो जॉब कर रहे हैं वो उनको आगे
बड़े कदम के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे जो बड़ी सोच रखेंगे तभी हम बड़ा कुछ कर सकेंगे। अच्छा, आपकी हॉबीज़ भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब आप डॉक्टर की उपाधि से आप नवाजी गई हैं, क्या कहना चाहिए? हॉबीज़ के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि है मिली है, लेकिन सिंगिंग, डांसिंग, गेम्स खेलना और हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। चलिए, बचपन से इनको काफ़ी प्यार है, बच्चों से प्यार है, एक बहुत अच्छी बात है। और उनकी हॉबीज़ के साथ-साथ इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा आगे मुखर किया है और खुद आगे बढ़ना चाहती हैं। और उनकी जो ससुराल की फैमिली है, वो काफ़ी सपोर्टिव है, जैसा कि इन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाते-पढ़ाते भी इन्होंने अपनी पीएचडी कर ली है और अब आगे ये दूसरों के लिए भी नज़ीर पेश कर सकती है। आज के इस खास कार्यक्रम में नेहा जी गौतम हैं, उनसे हमने बात की है। एससीएन टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।